तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, शैन युआन जो होता है वो यू होंग से बोलता है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट के अंदर पहले ही जो 7 लाख युआन है वो सेंड कर दिया है, तो तुम उन्हें चेक कर सकते हो। जो सुनकर यू होंग अब जैसे ही मोबाइल को चेक करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में तुमने तो सेंड कर दी है। और अब यू होंग को ऐसे शौक देखकर जो लिन गुआन होता है वो उससे बोलता है कि क्या हो गया, तुम अचानक से ऐसे शौक क्यों हो गए। जो सुनकर यू होंग जो होता है वो अपना मोबाइल उसे दिखाते हुए उससे बोलता है कि तुम अपने आप ही जो है वो चेक क्यों नहीं कर लेते। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन गुआन होता है वो जैसे ही अमाउंट को चेक करता है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता, शैन युआन ने तो इसे टोटल 7 लाख युआन ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन आखिर उसके पास में इतना पैसा आया कहाँ से। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई जो चैन नियान होती है वो भी अब इस चीज़ को देखकर अपने मन में सोचती है कि क्या बात है, यहाँ की सिचुएशन तो काफ़ी जल्दी चेंज हो गई। और अब चैन निया के इतना सोचते के साथ ही एक लड़का जो होता है वो खड़ा होते हुए जो किन गुआन होता है उससे बोलता है कि लिन गुआन क्या हो गया, तुम अचानक से शौक क्यों हो गए हो। जो सुनकर जो लिन गुआन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मुझे एक ज़रूरी काम जो है वो आ गया है, इसीलिए मैं उसे करने के लिए जा रहा हूँ, मैं आप लोगों से बाद में मिलूँगा। जोसन का जी हाँ जी जो होता है वो भी खड़ा हो जाता है और लिनकुआन से बोलता है कि ब्रदर क्या हो गया, आखिर तुम क्यों जा रहे हो। जो सुनने के बाद में लिनकुआन उससे बोलता है कि मुझसे कुछ भी मत पूछो, तुम्हारी मम्मी की भी मुझे कॉल आई है और उसने भी तुम्हें घर पर वापस आने के लिए बोला है। जो सुनते के साथ ही जी हाँ जी जो होता है वो फनी सा फेस बना लेता है और फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन उन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिनकुआन जो होता है वो गुस्से में वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट मैं यहाँ पर अपने कजिन की गर्लफ्रेंड के सामने शो अप करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर सारा का सारा शो अप जो है वो शैन युआन की तरफ चला गया। अगर सच में इस बास्टर्ड के पास में इतना पैसा था तो फिर इसे यहाँ पर टैक्सी में आने की क्या ज़रूरत थी, अभी यहाँ पर रुक कर कोई फ़ायदा नहीं। और उसके इतना सोचते के साथ ही एक और लड़का जो होता है वो खड़ा होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर जो लिन गुआन था उसे क्या हो गया। और इतना सोचकर अब वो जो यू होंग होता है उसे बोलता है कि यू होंग क्या मैं भी मैसेज को देख सकता हूँ। जो सुनकर यू होंग उसे भी मोबाइल को दिखा देता है, जिसे देखते के साथ ही अब वो लड़का भी वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अरे हाँ मुझे याद आया, मुझे भी कुछ काम करने के लिए जाना था तो इसीलिए मैं भी जा रहा हूँ। और अब इतना बोलकर एक एक बंदे जो होते हैं वो उठकर वहाँ से जाने लगते हैं और जाते हुए बोलते हैं कि हम लोगों को भी थोड़ा काम है, तो हम लोग जो है वो अगली बार तुमसे ज़रूर मिलेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जी हाँ जी होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि आखिर सभी लोगों को क्या हो गया, वे अचानक से यहाँ से क्यों जाने लगे। जो सुनकर जो चैन निया होती है वो भी बोलती है कि हम लोग भी यहाँ से जा रहे हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। और जो जी हाँ जी होता है वो चैन निया से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ से अचानक से ऐसे जाने के बारे में क्यों बोल रही हो, क्योंकि तुमने तो उस मैसेज को भी चेक नहीं किया है, तो फिर तुम यहाँ से क्यों जा रही हो। जो सुनते के साथ ही चैनिया जो होती है वो उसे बताती है कि क्योंकि मैं जो शैन युआन है उसे जानती हूँ, कल वो मेरे ऑफिस में आया था जहाँ पर कि उसने एक नई कार बाय की थी, वो भी कैश में। जो सुनते के साथ ही जी हाँ जी जो होता है वो भी हैरान रह जाता है और चैनिया से बोलता है कि क्या तुम सच कह रही हो। जो सुनकर चैनिया उसे बोलती है कि मैं आखिर तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी, अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो तुम मेरे फ़ोन के अंदर ट्रांजेक्शन को देख सकते हो। जो सुनकर जी हाँ जी जो होता है वो चैनिया से बोलता है कि चैनिया ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी बात के ऊपर यकीन नहीं है, मैं बस सोच रहा हूँ कि अगर तुम्हें पता था कि वो अमीर है तो तुम मुझे इस बारे में बता भी सकती थी। लेकिन छोड़ो, अब जो हो गया उसे हम चैन जो है वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगली बार अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो तुम पहले ही मुझे इशारा कर देना। जो सुनते के साथ ही चैनिया जो होती है वो वहाँ से जाते हुए उसे बोलती है कि अगली बार का क्या, मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारा रिलेशन जो है वो यहीं पर ही ख़त्म हो रहा है। अंदर तुम लोगों की बातों को सुनने के बाद में मुझे पता लग चुका है कि तुम लोग जो है वो असल में किस प्रकार के इंसान हो रहे। तुम जैसे लोगों के साथ में मैं कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं रखना चाहती हूँ, तो इसीलिए अगली बार मुझे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी मत करना। और अब चैनिया के इतना बोलते ही हमारा व्यू यो होंग के ऊपर आ जाता है, जो कि शैन युआन से बोलता है कि शैन युआन अगर मुझे पता होता कि तुम अमीर बन चुके हो तो मैं तो यहाँ पर ये मीटिंग भी ना रखता, सच में बेफालतू के पैसा वेस्ट हो गया। जो सुनते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो यू होंग से बोलता है कि इस चीज़ को तुम भी जानते हो कि वे लोग जो है वो यकीन के लायक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, उन लोगों के चेहरे को देखकर यहाँ पर थोड़ा मज़ा तो ज़रूर आया। और लेकिन इस चीज़ को छोड़ो, मुझे तुम यहाँ पर जो तुम्हारा प्लान है उसके बारे में बताओ, क्योंकि वैसे भी अब मैं तुम्हारा शेयर होल्डर जो है वो बन चुका हूँ, तो तुम्हारे प्लान के बारे में जानने का मेरा भी अधिकार है। जो सुनते के साथ ही जो यू होंग होता है वो उससे बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तो चलो अब मैं सबसे पहले तुम्हें प्लान को बताता हूँ।
जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ घंटों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि उन लोगों का डिस्कशन खत्म हो चुका होता है। जो यू होंग होता है वो शैन युआन से बोलता है कि शैन युआन, सच में अब तो तुम बहुत ज़्यादा समझदार बन चुके हो। ऐसा लगता है कि कॉलेज के अंदर तुम अपने टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर रहे। जो सुनते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो उससे बोलता है कि तुम इसे एक नेचुरल टैलेंट जो है वो कह सकते हो, लेकिन हम लोग जो है वो डेली वहाँ पर नहीं जा सकते हैं और ना ही जो छोटे मोटे काम है उनके अंदर ध्यान दे सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें एक मैनेजर को रखना होगा। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो एक घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो चैन निया होती है वो शैन युआन को मैसेज करते हुए बोलती है कि मिस्टर शैन, आपकी जो कार है वो आ चुकी है स्टोर पर, तो आप फ्राइडे को आकर अपनी कार को पिक कर सकते हैं। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि इसकी कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे ये बताओ कि क्या कल तुम फ्री हो? अगर तुम फ्री हो तो मैं तुमसे कार के बारे में थोड़े क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही जो चैन निया होती है वो भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर मिस्टर शैन युआन को क्या हो गया, क्या वे मुझसे मिलना चाहते हैं। और चैन निया के इतना बोलते के साथ ही हम शैन युआन को देखते हैं, जो कि चैन निया को मिलने की जो लोकेशन होती है वो भेज देता है और अपने मन में सोचता है कि अभी मेरे पास में केवल पैसे कमाने का एक ही ट्री है। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ तो मुझे और भी पेड़ों की ज़रूरत होगी। जहाँ पर कि अगर चैन्या के बारे में बात की जाए तो चैन्या केवल खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि उसकी जो बॉडी है वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इसके लिए पैसा इसके ऊपर वेस्ट करना बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा और उसे बजाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब शैन युआन के इतना सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन्या जो होती है वो रेस्टोरेंट के अंदर बैठी हुई होती है और वहाँ पर बैठे हुए अपने मन में सोचती है कि अभी तक जो शैन युआन है वो यहाँ पर नहीं आया, आखिर मुझे कितनी देर तक उनका इंतज़ार करना होगा। और चैन्या के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए एक ओल्ड मैन का ध्यान चैन्या के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो चैन्या है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है और इसने तो स्टोर की यूनिफॉर्म भी पहनी है। चलो ये मेरे पास में काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि चैन्या के साथ में मैं स्टोर के अंदर फ्लर्ट जो है वो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर फाइनली इसके साथ में फ्लर्ट जो है वो कर सकता हूँ। और अभी सोल्ड मैन के इतना बोल सोचते ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये चैन्या का मैनेजर होता है। और अब जो वो मैनेजर होता है वो अपने साथियों से हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम लोग जा सकते हो क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम करना है। जो सुनकर वे लोग भी हंसते हुए बोलते हैं कि ठीक है, आप अपने काम को निपटा लो, हम लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। और अब पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो चैन निया है वो मिस्टर जैंग के लिए एग्री हो जाएगी? जो सुनकर दूसरा लड़का जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर चैन निया की बात की जाए तो वो इस तरह की लड़की बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो पहले वाला बंदा होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि तुम आखिर इस चीज़ को इतना श्योर होकर कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि कोई लड़की अकेले रेस्टोरेंट में खाना खाना आएगी? जो सुनकर दूसरे वाला बंदा बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जो सुनकर पहले वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो चैन निया है वो जानबूझकर इस रेस्टोरेंट के अंदर आई होगी ताकि मिस्टर जैंग जो है वो इसे देख सके। जो सुनकर अब दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुम्हारी बात जो है वो यहाँ पर सेंस बना रही है। मुझे तो लगता था कि चैन्या एक अच्छी लड़की होगी, लेकिन लगता है कि सच में ये भी उसी प्रकार की लड़की है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जी हाँ जी होता है वो भी वहीं पर ही खड़ा होता है और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में अपने मन में सोचता है कि क्या चैन्या यहाँ पर किसी से मिलने आई है, लेकिन आखिर किससे? और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मैनेजर जो होता है वो चैन्या के पास में आ जाता है और चैन्या के पास में आते हुए बोलता है कि क्या बात है चैन्या, तुम भी यहीं पर ही खाना खाने आई हो? क्या तुम अकेली हो? अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? जो सुनकर चैन्या जो होती है वो उसे बोलती है कि मैनेजर, मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना, लेकिन मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड से मिलने आई हूँ जो कि जल्दी ही यहाँ पर आता होगा। जो सुनकर अब मैनेजर जो होता है वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में लिटिल गर्ल, तुम्हें प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल है। और इतना सोचकर वो हंसते हुए चैन्या से बोलता है कि चैन्या, इससे क्या ही हो गया, वैसे भी मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं तुम्हारे फ्रेंड के साथ में भी खाना खाता हूँ तो। जो सुनकर चैन्या जो होती है वो थोड़ी नाराज़ होते हुए मैनेजर से बोलती है कि मैनेजर, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन आपको प्रॉपर डिस्टेंस जो है वो बनाकर रखना चाहिए। आपके पास में तो आपकी फैमिली है, तो इसीलिए थोड़ा तो मैनर रखिए। जो सुनते के साथ ही जो मैनेजर होता है वो चैन्या के पास में बैठ जाता है और उसके पास में बैठते हुए बोलता है कि क्या हो गया, अगर मेरे पास में फैमिली है तो उसे तो मैं डिवोर्स देकर भी पीछे छुटा सकता हूँ। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो जी हाँ जी के ऊपर आ जाता है, जो कि इधर उधर चैन्या को ढूंढ रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि चैन्या ने मेरे साथ में ब्रेकअप कर लिया दूसरे पर्सन के लिए। अगर मेरी सालाना इनकम की बात की जाए तो मैं 4 से 5 लाख रुपए जो है वो हर साल कमाता हूँ और मेरी कार की कीमत भी 3 लाख युआन है, तो फिर आखिर वो पर्सन कौन है जिसके लिए उसने मुझे रिजेक्ट किया? और इतना सोचते के साथ ही उसका ध्यान चैन्या और उसके मैनेजर के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट, क्या इस भद्दे सुअर के लिए चैन्या ने मुझे रिजेक्ट कर दिया?
और अब इतना सोचते के साथ ही जी हाँ जी जो होता है वो चैनिया के पास में आ जाता है और वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम एक नंबर की गद्दार हो, मेरी पीठ पीछे तुम इस बास्टर्ड के साथ में अफेयर चला रही थी। और अब जी हाँ जी को वहाँ पर देखने के बाद में जो चैनिया होती है वो जी हाँ जी से बोलती है कि जी हाँ जी आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तभी जो उसका मैनेजर होता है वो भी जी हाँ जी से बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, आखिर तुम हो कौन। जो सुनते के साथ ही जी हाँ जी जो होता है वो सीधे मैनेजर के मुंह के ऊपर पंच लगा देता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, ये मुझे पूछना चाहिए कि आखिर तुम कौन हो। और अब उस मुक्के के कारण जो मैनेजर होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जी हाँ जी को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम पागल कुत्ते कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे मारने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैन युआन होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर जी हाँ जी को लड़ता हुआ देखकर वो अपने मन में सोचता है कि ये तो जी हाँ जी है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर थोड़ा लेट आया हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर पहले आ गया होता तो ऐसा भी हो सकता है कि इस मोटे इंसान की जगह मैं ज़मीन पर पड़ा हुआ होता। और अब इतना सोच कर जो शैन युआन होता है वो चैनिया के हाथ को पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है और उससे बोलता है कि मिस चैनिया चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि इस जगह पर रुकना ठीक नहीं रहेगा। और अब इतना बोलकर वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और जो चैनिया होती है वो शैन युआन को बताती है कि मैं 2 हफ्ते पहले ही जो जी हाँ जी था उससे मिली थी। शुरू में मुझे लगा था कि वो एक अच्छा पर्सन होगा, लेकिन जब मैं तुम लोगों के साथ में वहाँ पर डिनर पर आई तो वहाँ पर मुझे इन लोगों की सच्चाई के बारे में पता चला कि इनका कैरेक्टर कैसा है, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि उन लोगों की जो असलियत थी वो पहले ही तुम्हारे सामने आ गई, जिस कारण तुमने दूरी बना ली, नहीं तो बाद में इस चीज़ के लिए देरी भी हो सकती थी। जो सुनकर चैनिया जो होती है वो बोलती है कि नहीं, ये मैटर जो है वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जी हाँ जी वहाँ पर जिस पर्सन को मार रहा है असल में वो मेरा मैनेजर है। पता नहीं इस चीज़ के बाद में वो मुझे किस तरह से ट्रीट करेगा। जो सुनते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो उससे बोलता है कि क्या वो तुम्हारा बॉस था? सच बताओ तो इस तरह के बॉस के लिए तुम्हें काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए और कोई दूसरी अच्छी जॉब ढूंढनी चाहिए। जो सुनकर चैनिया जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि किसी नए काम को ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, और अगर मैं अपने स्टोर को भी चेंज करती हूँ तो जितने भी मैंने अभी तक इतने सालों में कस्टमर बनाए हैं मैं उन सभी को खो दूंगी। लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं ये सेल्स की जो जॉब है उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। असल में मैं खुद का एक कैफ़े जो है वो ओपन करना चाहती हूँ, जिसका कि मेरा काफ़ी लंबे टाइम से मन था। लेकिन कैफ़े को ओपन करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसे ओपन करने के लिए मुझे कम से कम 3 लाख या फिर 4 लाख युआन चाहिए होंगे, जो कि अभी मेरे पास में नहीं है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम खुद का कैफ़े ओपन करना चाहती हो? अगर तुम कैफ़े ओपन करना चाहती हो तो तुम्हें पैसे की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरा पर्सन भी तुम्हारे कैफ़े के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। और इतना बोलकर जो शैन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि 1 मिलियन युआन के अंदर से मैं 7 लाख युआन जो है वो यू होंग के बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुका हूँ। मेरे पास में अभी भी 3 लाख युआन जो है वो बचे हुए हैं। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही चैनिया जो होती है वो हंसते हुए उसे बोलती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं आज ही अपनी जॉब जो है वो छोड़ दूंगी और कल से उसके लिए काम करने लगूंगी। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो चैनिया से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर कल ही अपनी जॉब जो है वो छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिजनेस में 3 लाख युआन जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, तो मेरे लिए जॉब करना। और अब शैन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो चैनिया होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि अचानक से ही उसकी फेवरेबिलिटी जो होती है वो भी 64 हो जाती है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, मैं इस चीज़ को लेकर परेशान था कि मैं इसकी फेवरेबिलिटी को किस प्रकार बढ़ाऊंगा, लेकिन एक ही डायलॉग से इसकी फेवरेबिलिटी जो है वो 60+ हो चुकी है। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही चैनिया जो होती है वो शैन युआन से हैरान होते हुए बोलती है कि मिस्टर शैन युआन, क्या आप सच बोल रहे हो? क्या ये आप मेरे साथ में मजाक तो नहीं कर रहे ना? जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो चैनिया से बोलता है कि मैं पूरी तरह से सीरियस हूँ, आखिर मैं तुम्हारे साथ में मजाक क्यों करूँगा? मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरे लिए काम जो है वो नहीं करना चाहती हो? तुम्हें यहाँ पर अगर सैलरी की टेंशन है तो उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें 12,000 युआन पर मंथ जो है वो पे करूँगा और इससे अलग तुम्हें बोनस भी दिया जाएगा। और जब हमारे कैफ़े को 3 महीने हो जाएगी तो उसके बाद में मैं तुम्हें 2 लाख युआन की कार भी गिफ्ट करूँगा। और शैन युआन की इस बात को सुनकर चैनिया जो होती है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि अगर मैं इसके लिए काम करती हूँ तो मेरे ऊपर सेल का कोई भी प्रेशर नहीं होगा और उसी के साथ में मुझे सैलरी से अलग 2 लाख की जो कार है वो भी गिफ्ट में मिलेगी। और इतना बोलते के साथ ही जो चैनिया होती है वो हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि 1 मिनट रुको, कहीं जो शैन युआन है वो मुझे अपने कंट्रोल में तो नहीं करना चाहता ना? और अब इतना सोचकर चैनिया जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे लिए इतना कुछ करना चाहिए। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि इसकी कंडीशन तो अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी इसके पास में ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है।
जो सुनते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो उसे बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो, मैं बस एक कैफ़े जो है वो ओपन करना चाहता हूँ जहाँ पर कि तुम वर्क करोगी और हमारा जो रिलेशनशिप होने वाला है वो बॉस बॉस और एम्प्लॉय का होगा। जो सुनकर चैनिया जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गई, लेकिन इस चीज़ के बारे में सोचने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और चैनिया के इतना बोलते के साथ ही जो फैंग मिन होती है उसका मैसेज शैन युआन के पास में आता है, जो कि शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन क्या तुम आज रात फ्री हो? अगर आज रात तुम फ्री हो तो कैसा रहेगा कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक पीने चले तो। जो सुनकर शैन युआन भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि कोल्ड ड्रिंक क्या, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अभी भी इतनी ज़्यादा एनर्जी है। ऐसा लगता है कि जो फैंग मिन है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है। जो सोचकर अब जो शैन युआन होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, हम लोग जो है वो ड्रिंक करने के लिए चले गए, मैं पहले इसका इंतजाम करता हूँ। और इतना सोचकर अब शैन युआन जो होता है वो चैनिया से बोलता है कि ठीक है मिस चैनिया, जब आप अपना माइंड बना लो तो आप मुझे बता सकती हो। और अब इतना बोलते कि शादी शैन युआन जो होता है वो एक होटल रूम जो होता है उसके अंदर आ जाता है। और अब जैसे ही शैन युआन होटल के अंदर आता है तो जो फैंग मिन होती है वो पीछे से आकर उसे हक कर लेती है और बोलती है कि शैन युआन, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया। तभी जो फैंग मिन होती है वो शैन युआन से बोलती है कि एक मिनट रुको, मुझे तुम्हारे कपड़ों से किसी लड़की की स्मेल आ रही है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो भी खुद को सूंघने लगता है और खुद को सूंघते हुए बोलता है कि क्या सच में? और इतना बोलकर अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि मैं चैनिया के साथ में, चूंकि उसकी कार के अंदर बैठा हुआ था, तो उसके परफ्यूम की जो स्मेल है वो मेरे कपड़ों में आ गई। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही जो फैंग मिन होती है वो शैन युआन को धक्का देते हुए उसे बोलती है कि मुझे जल्दी से बताओ कि मेरी पीठ पीछे तुम किस किस लड़की से मिलने के लिए जाते हो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो फैंग मिन को हक करते हुए उसे बोलता है कि अरे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, आखिर मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ। असल में मैं जो डीलरशिप है वहाँ पर गया था ताकि मैं कार की इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकूँ, और तुम तो जानती ही हो कि वहाँ पर मौजूद जो लड़कियाँ होती है वो कितना ज़्यादा परफ्यूम लगाती है, हो सकता है कि उनकी जो स्मेल है वो मेरे कपड़ों में आ गई हो। जो सुनते के साथ ही फैंग मिन जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन करती हूँ, लेकिन अगर अगली बार तुम किसी लड़की से मिलने के लिए जाओ तो मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर देना। और याद रखना, जो ये सेल्स गर्ल है इनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना, उनसे चिपकने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। जो सुनकर शैन युआन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। और इतना बोलकर जो शैन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा लड़कियों को डेट करना चाहता हूँ, बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो कमाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे अपोजिट सेक्स की जो लड़कियाँ हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए अब दूसरी लड़कियों के साथ भी फ्लर्ट करना मेरी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है ताकि मैं अपनी फैमिली की जो प्रॉब्लम है उन्हें ख़त्म कर सकूँ और एक अच्छी लाइफ जी सकूँ। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही जो फैंगमिन होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं शावर लेकर आती हूँ। जोशन का शैन युआन उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है कि तुम अब कहाँ जा रही हो, शावर बाद में लेना। और इतना बोलकर शैन युआन जो होता है वो फैंगमिन की कमर पर किश करना शुरू कर देता है, जो देखकर फैंगमिन बोलती है कि मैंने अभी तक नहीं हूँ जिस कारण तुम्हें स्मेल आ सकती है। जोशन का शैन युआन बोलता है कि मुझे तुम्हारी जो खुशबू है वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और इतना बोलकर वो उसके कपड़े उतारने लगता है। जो देखकर फैंगमिन जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, अगर सच बताऊँ तो मुझे भी तुम्हारे शरीर की जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जो सुनकर शैन युआन भी अब अपने ऊपर के कपड़ों को निकाल देता है। और उसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो शैन युआन होता है वो फैंगमिन को किश करने लगता है और उसे किश करते हुए बोलता है कि फैंगमिन, अगर तुम्हें सच बताऊँ तो तुम्हारा जो शरीर है वो मेरे दिल के अंदर आग लगा देता है। और अब हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में जो रोमांस होता है वो शुरू हो जाता है और जो फैंगमिन होती है वो भी इस चीज़ का फुल मज़ा ले रही होती है। और मज़ा लेते हुए शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, अब तो तुम मुझे और भी ज़्यादा पसंद आने लगे हो। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 2 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो फैंगमिन होती है वो शर्माते हुए बोलती है कि शैन युआन मुझे और चाहिए। जो सुनकर शैन युआन बोलता है कि अरे थोड़ी देर तो इंतज़ार करो, मुझे पहले शावर लेकर आने दो। और इतना बोलकर अब शैन युआन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि फैंगमिन के अंदर तो सच में वेंटिंग से भी ज़्यादा एनर्जी है। चलो ये खुश तो हो गई, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही शैन युआन का ध्यान जो होता है वो फैंगमिन की फेवरेबिलिटी के ऊपर जाता है, जो कि अब 90 हो चुकी होती है, जिसे देखने के बाद में शैन युआन अपने मन में सोचता है कि क्या 2 राउंड के अंदर ही इसकी फेवरेबिलिटी जो थी वो 90 पर पहुँच गई है। और शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, जो कि शैन युआन को बताती है कि मुबारक हो, अपोजिट सेक्स का जो पर्सन था उसकी फेवरेबिलिटी जो है वो आपके खिलाफ 90 जा चुकी है, जिस कारण अब आपको रिवॉर्ड दिए जाते हैं, जहाँ पर कि आपका पहला रिवॉर्ड है एक लॉटरी टिकट जो कि 1 मिलियन युआन का है। और इससे अलग 1 मिलियन युआन का ही आपको स्पेंडिंग वाउचर जो है वो भी दिया जाता है। और इससे अलग आपको एक स्किल भी प्राप्त हुई है जिसका नाम की रूथलेस पावर है।
जो सुनकर अब शान युआन जो होता है वो खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे 1 मिलियन युआन का लॉटरी टिकट मिला है। ये ऐसा पैसा है जिससे कि मैं आसानी से अपनी फैमिली को यहाँ पर बता पाऊंगा कि मेरे पास में ये पैसा कैसे आया है और इसकी मदद से मैं आसानी से अपनी फैमिली का कर्जा भी उतार पाऊंगा। और इससे अलग मुझे यहाँ पर एक रूथलेस पावर नाम की स्किल भी मिली है, जिसका मतलब फ्यूचर में मैं कम्प्लीटली डोमिनेट चाहे वो कर पाऊंगा। और इतना बोलकर अब शान युआन जो होता है वो फैंग मिन की तरफ देखने लगता है और फैंग मिन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि फैंग मिन मुझे माफ कर देना, अब मैं अपनी पावर तुम्हारे ऊपर अनलीश करने वाला हूँ। आज से मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं बल्कि तुम मेरे कंट्रोल में रहोगी। और इतना बोलकर अब शान युआन जो होता है वो सिस्टम के पैनल को टच करते हुए बोलता है कि चलो इस स्किल को स्टार्ट करते हैं। और शान युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी टांगों के बीच में से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जो देखकर शान युआन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मैं अपने पैरों के बीच में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि लड़कियों की फेवरेबिलिटी मेरे खिलाफ 90 पहुंचने पर मुझे इतना अच्छा रिवॉर्ड जो है वो मिलेगा। सच में ये रिवॉर्ड तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ऐसा लगता है कि जो सिस्टम है वो यहाँ पर मेरे लिए ही बना हो। पता नहीं मुझे आगे क्या रिवॉर्ड मिलेंगे जब बाकी की जो लड़कियां हैं उनकी फेवरेबिलिटी भी 90 पर पहुंच जाएगी। अगर जो ली जियाव है उसकी बात की जाए तो उसकी फेवरेबिलिटी जो है वो अभी भी 60 पर ही है, तो इसीलिए उसकी फेवरेबिलिटी को बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। और चैनिया की फेवरेबिलिटी भी 60 पर पहुंच चुकी है, तो मुझे धीरे धीरे कर इस स्टेप को आगे बढ़ाना होगा। शुरू में मुझे चिंता हो रही थी कि यहाँ पर अगर मेरे पास में ज़्यादा लड़की हो जाएगी तो मैं उन्हें किस प्रकार हैंडल करूंगा, लेकिन अब मुझे इस प्रकार की कोई भी टेंशन जो है वो नहीं रही। सच में जो सिस्टम है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और अब इतना सोचकर शान युआन जो होता है वो वापस से जो फैंग मिन होती है उसके पास में आने लगता है, जो देखकर फैंग मिन को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो शान युआन से बोलती है कि शान युआन क्या हो गया, क्या तुम नहाने नहीं जा रहे। जो सुनते के साथ ही जो शान युआन होता है वो चैनिया के पास में आते हुए उसे बोलता है कि नहीं, मैंने अपना माइंड जो है उसे चेंज कर दिया है और मेरा अब जो मन है वो दोबारा से बन चुका है, तो इसीलिए तैयार हो जाओ, हम लोग दोबारा से करने वाले हैं। और इतना बोलते ही शान युआन दोबारा से चैनिया को ज़मीन पर लिटा देता है। और हम देखते हैं कि वो जो फैंग मिन होती है उसके जो हाथ होते हैं वो भी पीछे से पकड़कर अपना काम बजाना शुरू कर देता है। और इस बार खुद जो फैंग मिन होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और चिल्लाते हुए जो शान युआन होता है उसे बोलती है कि शान युआन, इस बार का जो तुम्हारा तरीका है वो तो पिछली बार से पूरी तरह से अलग है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैनिया के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी फ्रेंड को कॉल लगाते हुए उसको बताती है कि कियान उस बंदे ने मुझे 3 लाख युआन ऑफर किए है ताकि मैं स्टोर को ओपन कर सकूं, और इससे अलग वो मुझे 3 महीने बाद 2 लाख युआन की कार भी गिफ्ट करेगा। तो क्या तुम्हें लगता है कि वो इंसान मुझे अपने कंट्रोल में करना चाहता है। जो सुनते के साथ ही जो चैनिया की फ्रेंड होती है वो उसे बोलती है कि चैनिया, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कोई फ्रॉड है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी फ्रॉड के चक्कर में पड़ चुकी हो। जो सुनकर चैनिया जो होती है वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कोई फ्रॉड है, क्योंकि उससे मैं कई बार मिल चुकी हूँ और उसने मुझसे कार भी बाय की थी जिसकी कीमत की 6 लाख युआन थी। जो सुनते के साथ ही जो उसकी फ्रेंड होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या सच में, लेकिन आखिर उसकी एज कितनी है, क्योंकि अगर मैं सच बताऊँ तो जो इंसान इस तरह की कारों को बाय करते हैं ज़्यादातर वे ओल्ड एज पर्सन होते हैं। जो सुनकर चैनिया जो होती है वो अपनी फ्रेंड से बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी उम्र तो बस 21 साल ही होगी। जो सुनकर चैनिया की फ्रेंड भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या वो इतना ज़्यादा यंग है और उसके पास में कार भी है, लेकिन क्या वो हैंडसम भी है। जो सुनकर चैनिया अपनी फ्रेंड से बोलती है कि हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो कि वो हैंडसम है। जो सुनकर चैनिया की फ्रेंड हैरान रह जाती है और बोलती है कि तो फिर आखिर तुम किसका इंतजार कर रही हो, वो तुम्हारे ऊपर 3 लाख युआन स्पेंड करने के लिए तैयार है जिससे कि तुम अपने स्टोर को ओपन कर पाओगे। और इससे अलग वो तुम्हें 3 महीने बाद 2 लाख युआन की कार भी गिफ्ट कर रहा है, तो फिर तुम किसका इंतजार कर रही हो, मेरे हिसाब से तो तुम्हें हाँ कर देना चाहिए। जो सुनकर चैनिया जो होती है वो अपनी फ्रेंड से बोलती है कि लेकिन मैं उससे बड़ी हूँ, कम से कम वो मुझसे 5 से 6 साल छोटा होगा। जो सुनकर चैनिया की दोस्त उसको समझाती है कि तुम क्या बेवकूफ़ हो चुकी हो। 18 साल से लेकर 35 साल तक की एज के जो लड़के होते हैं उन्हें ज़्यादातर अपने से उम्र की ही जो लड़कियां होती है वो उन्हें पसंद आती है, क्योंकि वे उनके साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। जो सुनकर चैनिया जो होती है वो अपनी फ्रेंड से बोलती है कि लेकिन उसके पास में पहले से ही गर्लफ्रेंड है। जो सुनकर चैनिया की दोस्त उसको समझाती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसकी केवल वो गर्लफ्रेंड है ना कि वाइफ। सच बताओ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती और उसकी शादी भी हो चुकी होती तो मैं तो उसके बाद भी हार ना मानती और उसके साथ में रिलेशन बनाकर ट्राई करने की कोशिश करती, लेकिन उसके पास में तो बस एक गर्लफ्रेंड ही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो अभी भी तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम आसानी से उसकी गर्लफ्रेंड को रास्ते से हटाकर उसे अपना बना सकती हो। जो सुनने के बाद में जो चैनिया होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि तुम ये क्या कह रही हो। जो सुनकर चैनिया की जो फ्रेंड होती है वो चैनिया से बोलती है कि चलो छोड़ो, अगर तुम उस लड़की को नहीं पटाना चाहती हो तो फिर तुम उससे मेरी बात करा सकती हो, क्योंकि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है इतने हैंडसम और अमीर लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाने में।
जो सुनकर चैनिया जो होती है वो अपनी दोस्त से बोलती है कि लेकिन तुम्हारे पास में तो पहले से ही बॉयफ्रेंड है। जो सुनकर जो चैनिया की दोस्त होती है वो उससे बोलती है कि क्या हो गया, अगर वो मेरे पास में बॉयफ्रेंड है तो उसे तो मैं कभी भी छोड़ सकती हूँ। जो सुनकर चैनिया जो होती है वो बोलती है कि तुम कभी भी नहीं सुधरोगी। तभी चैनिया की दोस्त बोलती है कि ठीक है मैं रखती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड आ गया। जो सुनकर अब जो चैनिया होती है वो भी शैन युआन के बारे में याद करने लगती है और उसके बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या मुझे शैन युआन को हाँ कर देनी चाहिए। और उसके अभी इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शैन युआन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि फैंगमिन जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन आखिर अचानक से तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा तरीका तो पूरी तरह से बदल चुका है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो हंसते हुए फैंगमिन से बोलता है कि आखिर अलग तरह से कैसे, क्या तुम कहना चाहती हो कि मैं पहले के मुकाबले स्ट्रांग हो चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही फैंगमिन जो होती है वो शर्माते हुए अपने मुंह को ढक लेती है और अपने मन में सोचती है कि केवल यहाँ पर 50 मिनट ही बीते हैं, लेकिन 50 मिनट के अंदर ही ये तो बाहर कर चुका है। और फैंगमिन के इतना सोचते के साथ ही शहनीवान जो होता है वो दोबारा से उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें ये पसंद आया, अगर तुम्हें पसंद आया है तो क्या हम दोबारा करें। जो सुनते के साथ ही फैंगमिन जो होती है वो हैरान हो जाती है। हैरान होते हुए शहनीवान से बोलती है कि शहनीवान क्या तुम अभी भी नहीं थके हो, क्या तुम और भी करना चाहते हो। जो सुनकर शहनीवान जो होता है वो फैंगमिन से बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, और वैसे भी मैंने डांसिंग की भी स्टडी की है, तो कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हें थोड़ी डांस प्रैक्टिस भी करा दूँ। तो जो सुनकर फैंगमिन भी हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि क्या यहाँ पर लेकिन मैं डांस करना नहीं जानती हूँ। जो सुनकर शहनीवान जो होता है वो फैंगमिन के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज़ों को करते करते ही उनसे सीखा जाता है और मैं तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगा। जो सुनकर फैंगमिन जो होती है वो भी शर्माने लगती है और शर्माते हुए शहनीवान से बोलती है कि सच में तुम बहुत बुरे हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैंगमिन होती है वो बिना कपड़ों के वहाँ पर डांस करना शुरू कर देती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि शैन युआन जो होता है वो उठते हुए बोलता है कि चूंकि आज कोई भी क्लास नहीं है तो इसीलिए मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाला, बल्कि मैं थोड़ा और सोऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो अचानक से उठ जाता है और उठते हुए बोलता है कि 1 मिनट में जो लॉटरी टिकट था उसके बारे में तो भूल ही गया था, सिस्टम ने मुझे लॉटरी टिकट दिया था, तो चलो इसे चेक करते हैं। और इतना बोलकर अब शैन युआन जो होता है वो ऑनलाइन अपनी लॉटरी टिकट को चेक करने लगता है और जैसे ही वो उसे चेक करता है तो वो हैरान रह जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि डेविड यकीन नहीं होता, इसकी कॉस्ट तो टोटल 6.8 मिलियन है। और अब इतना बोलते ही शहनीवान जो होता है वो अपने बेड से उठ जाता है और अपने बेड से उठते हुए बोलता है कि सच में इस बार तो मज़ा आ गया, मुझे जल्दी से घर पर जाकर मॉम और डैड को इस बारे में बताना होगा। इस न्यूज़ को देखते के साथ ही वे लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और अब इतना बोलकर शहनीवान जो होता है वो भागते हुए अपने घर पर आ जाता है और आते हुए बोलता है कि मॉम डैड आखिर आप हो कहाँ पर। जो सुनकर शहनीवान की जो मॉम होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि शहनीवान चलो अच्छा हुआ कि आज तुम घर पर आ गए, लेकिन इतना शोर मत मचाओ नहीं तो जो पड़ोसी है वो नाराज़ हो जाएंगे। जो सुनकर शहनीवान अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम पड़ोसियों को छोड़िए, मुझे ये बताइए कि डैड कहाँ पर है, क्योंकि मुझे आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो बतानी है। जो सुनकर अब शहनीवान का जो फादर होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हें कौन सी इंपॉर्टेंट जो है वो बतानी है जिसके लिए तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। मुझे ये मत कहना कि तुमने दोबारा से कोई प्रॉब्लम कर दी। जो सुनकर शहनीवान अपने डैड से बोलता है कि डैड ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग जो है वो आराम से बैठ जाइए। और इतना बोलकर अब शहनीवान जो होता है वो अपने पास से जो लॉटरी टिकट होता है उसे निकाल लेता है और निकालते हुए बोलता है कि मॉम डैड हम लोग जो है वो अब अमीर हो चुके हैं दोबारा से, क्योंकि मैंने टोटल 6 मिलियन युआन की लॉटरी जीती है। जो सुनकर शैन युआन की जो मदर होती है वो शैन युआन से बोलती है कि बेटा अभी तुम स्टडी कर रहे हो तो तुम्हें अपनी स्टडी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें इस तरह की जो लॉटरी है उनके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। जो सुनकर शैन युआन के फादर भी उससे बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, जो फैमिली प्रॉब्लम है उसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम अपनी केवल फुल स्टडी के ऊपर फोकस करो। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो अपने मॉम और डैड को मोबाइल में दिखाते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करोगे, तो एक बार आप इसे क्यों नहीं देख लेते। जो सुनकर अब जो शैनी युआन का फादर होता है वो भी देखने लगता है और जैसे ही वो मोबाइल के अंदर देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता, इसने तो सच में लॉटरी जीती है। जो सुनकर शैनी युआन की मदर भी हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि क्या सच में इसने लॉटरी टिकट जीता है। जो सुनकर शैनी युआन का फादर बताता है कि हाँ बिल्कुल, जिसकी कॉस्ट जो है वो 6.8 मिलियन है। जो सुनकर शैनी युआन जो होता है वो अपनी फैमिली को बताता है कि हाँ अगर इस पे जो टैक्स है उसकी बात की जाए तो इसके ऊपर टोटल 20% टैक्स जो है वो कटेगा, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों के पास में टोटल 5 मिलियन युआन जो है वो बच जाएंगे, जो कि बहुत होने वाले हैं। इससे हम अपनी जो ज़िंदगी है उसे थोड़ा इम्प्रूव कर पाएंगे। जो सुनकर शैन युआन की मदर जो होती है वो बोलती है कि बेटे इस बार तो सच में तुमने कमाल ही कर दिया, जो फैमिली की ऑनरेबल बुक है मैं उसके अंदर तुम्हारा नाम जो है वो लिखने वाली हूँ। और आज हम लोग जो है वो घर पर खाना नहीं बनाएंगे, बल्कि हम लोग जो है वो किसी बड़े से होटल के अंदर जाकर खाना खाएंगे।
जो सुनकर शहनयुआन जो होता है वो अपनी फैमिली से बोलता है कि जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि इस साल मेरा 3rd ईयर है और जल्दी ही मेरी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होने वाली है, तो इसीलिए मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, जिसके लिए मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही शहनयुआन के जो फादर होते हैं वो शहनयुआन से बोलते हैं कि देखो, बिजनेस करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन यंग लोगों को थोड़ी एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है, और चूंकि तुमने एक प्राइज मनी को भी जीत लिया है तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इसे अपने बिजनेस के अंदर ही लगाना चाहिए। और इससे अलग अगर तुम्हें किसी भी प्रकार के सजेशन की ज़रूरत पड़ी तो तुम अपने फादर के पास में आ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे फादर के पास में बहुत ही सारा एक्सपीरियंस है। जो सुनकर शहनयुआन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस मैं इसमें से 1 मिलियन जो है वो अपने पास में रखूँगा ताकि मैं किसी अच्छे बिजनेस को स्टार्ट कर सकूँ। बाकी के जो 4 मिलियन है उन्हें आप जहाँ पर यूज करना चाहे यूज कर सकते हो। जो सुनकर शहनयुआन के जो फादर होते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं कि ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। तभी उसकी मदर भी बोलती है कि बेटे, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है वो तुम्हें जितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और अब शहनयुआन की मदर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।